हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की हमारी क्लास जो रहने वाली है वो रहेगी आपकी एनवीएस टीजीटी पीजीटी की जो हम क्लासेस कर रहे थे उसके अंदर हम टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहे थे। मैंने कहा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका कवर करवाऊंगी, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम टाइप्स ऑफ टीचिंग जो है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ टीचिंग कि भाई टीचिंग जो है, शिक्षण जो है वो कितने प्रकार का होता है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स को हम यहाँ पे आज आसानी से सॉल्व करेंगे। यानी कि बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। फिर इससे अगली क्लास जो रहेगी उसमें हम टाइप्स ऑफ टीचिंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम हर्षिता राठौर। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट करा हुआ है मैंने। 2 साल का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। पहले मैं यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी, तो मैंने 1000+ स्टूडेंट्स को मेंटोर करा हुआ है पर्सनली। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस जो है वो मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है, यानी कि जो मेरा पर्सनल जो सब्जेक्ट है वो मेरा पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, और मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप टेलीग्राम पे जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्लासेस की लिंक जो है, क्लासेस की फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको सिंपली सर्च करना है टेलीग्राम पे हर्षिता मैम की पाठशाला। वहाँ पे मेरी ऐसी फोटो लगी हुई है, आप उसको पहचान जाओगे और मेरा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है या अन्य कोई भी जानकारी जो है वो आपको यहाँ पे भी अपलोड होके मिल जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लर्निंग टुगेदर को भी ज्वाइन कर लेना और हर्षिता मैम की पाठशाला जो है इसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारी आज की क्लास जो रहने वाली है उसको हम शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। अब क्लास जो है वो आपका यहाँ पे इंग्लिश में, देख लो सारा कुछ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये दूसरी स्लाइड है आपकी जहाँ पे सारा कुछ आपका हिंदी में लिखा हुआ है। तो प्लीज कोई भी कॉमेंट नहीं करेगा कि मैडम हिंदी लेकर आओ, हिंदी लेकर आओ। सारी ही मेरी क्लासेस जो होती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहती है। मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि दोनों भाषाओं में मैं पढ़ाऊंगी बच्चों को, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे जो है वो क्लासेस को ले सके। आप शुरू का 1 मिनट पढ़ लेते हो, शुरू के 1 मिनट में मैं जो इंट्रोडक्शन बताती हूँ वो सारा इंग्लिश में होता है, तो आपको लगता है मैडम तो इंग्लिश ही बोलेगी और आप कमेंट कर देते हो उस 1 ही मिनट की वीडियो को देखे कि मैडम हिंदी में तो आपने बताया ही नहीं है। हिंदी में है कंटेंट, मैं पढ़ाऊंगी जब भी तो हिंदी दिखाऊंगी ना आपको। मैंने बता दिया यहाँ पे इंग्लिश में स्लाइड है, सारा कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सारा कुछ आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, वहां पे भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही दिखेगा। ठीक है, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो मैंने बता दिए हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई शिक्षण के क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उन सबको हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ टीचिंग बताया हुआ है बेस्ड ऑन टीचिंग मेथड, यानी कि शिक्षण का प्रकार पहला बताया हुआ है शिक्षण विधियों पर आधारित कितने प्रकार के शिक्षण आपके होते हैं। ये होते हैं आपके टीचर सेंटर्ड मेथड, एक होता है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड और एक होता है आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, अब ये क्या मेथड होते हैं पहले हम इसको समझेंगे, फिर आगे जाके और जितने भी प्रकार हैं हम उसको देखते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला कि भाई शिक्षण जो आपका टीचिंग मेथड जो है इसके आधार पे आपकी टीचिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, एक आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है, एक आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। हिंदी में बोला है शिक्षण विधियों पर आधारित कितने प्रकार होते हैं आपके शिक्षण के। एक होता है आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है, एक आपका छात्र केंद्रित शिक्षण होता है, एक आपका अनुभवात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले बोला है टीचर सेंटर्ड टीचिंग, यानी कि मैंने बोला है आपको 1000 बार कि जो भी कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है, उसके नाम से ही उसका मतलब समझो, और मतलब समझ लोगे तो 50% टॉपिक आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, वैसे ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे नाम में क्या बोला है, टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड यानी कि टीचर मतलब टीचर, सेंटर्ड यानी कि केंद्रित, और टीचिंग यानी कि शिक्षण, यानी कि ऐसा शिक्षण का मेथड जो कि टीचर को अपना केंद्र मान के चलता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका टीचर होता है, जो आपका शिक्षक होता है, वो आपका सेंटर पॉइंट बनता है, वो आपका केंद्र बिंदु जो है वो बनता है। अब केंद्र बिंदु और सेंटर पॉइंट का मतलब क्या है मैडम, सेंटर पॉइंट का ये मतलब है कि
टीचर जो है उसके अनुसार यहाँ पे सारी चीजें जो है वो होती है। जैसे अगर मैं आपको टीचर सेंटर मेथड से पढ़ाऊंगी तो मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगी आपको, मैं क्लास में आई, मेरे को आज क्या पढ़ाना है मैं डिसाइड करूंगी, आप लोग डिसाइड नहीं करोगे। मेरे को किस विधि से पढ़ाना है मैं डिसाइड करूंगी, आप डिसाइड नहीं करोगे। मेरे को कौन सा एग्जाम्पल देने हैं, मेरे को किस तरह से पढ़ाना है, सारा कुछ मैं डिसाइड करूंगी। आपको चाहे समझ में आओ चाहे मत समझ में आओ, आपके दिमाग में कुछ पल्ले पड़े नहीं पल्ले पड़े, मेरे को उससे मतलब ही नहीं है। मेरे को अपना बस पढ़ा के है ना आपको पढ़ाना है और फिर क्लास से मेरे को चले जाना है, बस इतना सा मेरा काम होगा। ये होता है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड, यानी कि शिक्षक केंद्रित आपका शिक्षण, जहाँ पे शिक्षण जो है आपका टीचिंग जो है वो शिक्षक के अनुसार होती है, टीचर के अनुसार आपकी टीचिंग जो है वो होती है। बच्चे का इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं होता है कि भाई बच्चे को चीज समझ में आ रही है, बच्चे और टीचर के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शिक्षक जो है वो सिर्फ अपनी बातें कहे जाता है, बच्चा मुंह पे उंगली लगा के उसको सुनता रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपका टीचर सेंट्रिक मेथड। क्या लिखा हुआ है एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अब टीचर सेंट्रिक मेथड क्या होता है, ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। इसमें और भी कई प्रकार के आपके मेथड्स आते हैं, जैसे कि टीचर सेंटर्ड मेथड का आप एग्जाम्पल पूछो या फिर आपसे है ना जो एग्जाम होगा उसमें एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि बताओ ये 4 नामों में से कौन सा जो है आपका टीचर सेंट्रिक मेथड है। तो एक होता है आपका लेक्चर मेथड, एक होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और एक होता है आपका एक्सप्लिसिट टीचिंग, जिसको हम डायरेक्ट टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है। सबसे पहला होता है आपका लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या होता है, आपने लेक्चर विधि का नाम सुना होगा, जहां पे पहले जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम बैग लेके जाते थे स्कूल में, टीचर आता था हमारे क्लास के अंदर, हमको पढ़ाना शुरू करता था, यानी कि हमको लेक्चर देना शुरू करता था। जैसे ही उसका पीरियड खत्म हुआ वो क्लास से बाहर और लेक्चर हो गया आपका खत्म। ये होता था आपका लेक्चर विधि, यानी कि अब यहाँ पे टीचर का ही सारा रोल है, टीचर ही सारा अपना जो है ना पार्टिसिपेशन जो है, सारी भागीदारी जो है वो सिर्फ टीचर की है, बच्चे की कोई भागीदारी नहीं है। बच्चे मुंह पे उंगली लगा के बैठे हैं, उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है क्लास में, ना उनको इंटरेक्ट करने दिया जा रहा है, ना उनको टीचर से सवाल जवाब करने की परमिशन है, ना ही उनको अपने जो सहपाठी हैं, जो उनके पीयर स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करने की या फिर उनसे सवाल जवाब करने की परमिशन है। वो कोई भी डिस्कशन कर ही नहीं सकते हैं, कोई इंटरेक्शन कर ही नहीं सकते हैं, जो चलेगी क्लास में टीचर की ही चलेगी। ठीक है, तो ये होता है आपका लेक्चर मेथड, जो कि आपका टीचर सेंट्रिक मेथड कहलाता है। क्या लिखा हुआ है इसको रीड करके बता देती हूँ एक बार। टीचर डिलीवर इंफॉर्मेशन वाइल स्टूडेंट लिसन एंड टेक नोट्स। टीचर यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है और बच्चे क्या करते हैं, चुपचाप से बैठ के उसको सुनते हैं, यानी कि लिसन करते हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है पढ़ के बता देती हूँ। शिक्षण केंद्रित शिक्षण, आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या होता है समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे पहले हमने देखी व्याख्यान विधि, यानी कि आपका लेक्चर मेथड या फिर आपकी लेक्चर विधि। इसमें क्या होता है, शिक्षक जानकारी देता है जबकि छात्र सुनते हैं और सिर्फ बैठे बैठे उसके नोट्स बनाते रहते हैं। ठीक है, कोई इंटरेक्शन जो है, कोई बच्चों की है ना भागीदारिता जो है, पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं होती है। ठीक है, दूसरी विधि कौन सी होती है आपकी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है दूसरी विधि। दूसरी विधि क्या कहती है, प्रदर्शन विधि। इसमें क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है टीचर शो अ प्रोसेस और कॉन्सेप्ट ऑफन यूज इन साइंस और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, यानी कि शिक्षक एक प्रक्रिया या अवधारणा दिखाता है जिसका उपयोग अक्सर विज्ञान या फिर व्यवहारिक शिक्षा में किया जाता है। इसका क्या मतलब है भाई, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन विधि का मतलब क्या होता है। यहाँ पे टीचर जो है वो डेमो देकर चीजें आपको दिखाता है, करवाएगा, सारी चीजें टीचर ही करवाएगा, बस वो आपको डेमो देकर। यानी कि अगर मैं आपको साइंस पढ़ा रही हूँ तो साइंस में एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिलाऊंगी तो एक तीसरा ही नए केमिकल का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई है ये मैं आपको वहां पे प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगी। एक केमिकल को दूसरे में मिलाऊंगी और एक तीसरा नया केमिकल बनके निकल जाएगा, ये मैं आपको वहां पे डेमो देकर दिखा दूंगी, आपको प्रदर्शन करके उसका दिखा दूंगी। लेकिन कौन करा रहा है, टीचर करवा रहा है। कैसे करवाना है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी आपका एक शिक्षक केंद्रित विधि ही होती है, टीचर सेंट्रिक मेथड ही होता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड समझ में आ गया। थर्ड होता है आपका एक्सप्लिसिट टीचिंग। एक्सप्लिसिट टीचिंग क्या होती है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन विद क्लियर ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन एंड असेसमेंट। इसको हम डायरेक्ट टीचिंग के नाम से भी जानते हैं, जहां पे बच्चा जो है वो सारी चीजें टीचर से डायरेक्ट तरीके से सीखता है। स्पष्ट शिक्षण क्या होता है, स्पष्ट उद्देश्यों, स्पष्टीकरणों और मूल्यांकनों के साथ प्रत्यक्ष निर्देश, यानी कि यहाँ पे टीचर क्या करता है, बच्चे को सारे जो निर्देश वगैरह है वो डायरेक्ट देता है। अब डायरेक्ट टीचिंग होता है, एक आपका इनडायरेक्ट टीचिंग होता है। डायरेक्ट टीचिंग क्या है, जहां पे डायरेक्ट टीचिंग भी बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट लर्निंग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो इनडायरेक्ट वाला मेथड है वो आपका आएगा छात्र केंद्रित के अंदर, जहां पे बच्चा जो है वो डायरेक्टली टीचर से नहीं सीख रहा है बल्कि वो खुद से चीजों को करके सीख रहा है। तो वो इनडायरेक्ट टीचिंग हो गया ना, कि टीचर ने उसको पढ़ाया नहीं है, वो खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर चीजों को सीख रहा है। लेकिन डायरेक्ट टीचिंग में क्या होता है, टीचर डायरेक्टली बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चे की कोई भागीदारी उसमें नहीं हो रही है, टीचर ही उसका सारा रोल है, यानी कि
टीचर की ही सारी इंपॉर्टेंस है जहाँ पे, ठीक है। टीचर ही अपने पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, टीचर के ही उद्देश्य है, उसका ही एक्सप्लेनेशन है, वो ही मूल्यांकन कर रहा है किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, सारी बातें टीचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये होता है आपका एक्सप्लिसिट टीचिंग या फिर आपका डायरेक्ट टीचिंग। तो ये तीनों ही मेथड्स मैंने आपको समझा दिया आपका टीचर सेंट्रिक मेथड में, यानी कि आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षण में आपकी आती है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और आपका स्पष्ट शिक्षण, जहाँ पे तीनों का एक ही मतलब है कि टीचर का ज्यादा चलेगा, टीचर की ही मनमानी चलेगी, स्टूडेंट जो है वो सिर्फ मुंह पे उंगली लगा के बैठेंगे, सिर्फ और सिर्फ सुनते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स लिख लेंगे, ठीक है, और बच्चे के अनुसार यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड कौन सा आता है आपका, एक आता है आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। ये टीचर सेंट्रिक मेथड और स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड इतना इंपॉर्टेंट मेथड है कि यहाँ से आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड क्या होता है, टीचर सेंट्रिक मेथड जहाँ पे टीचर की सारी चीजें चलती है, टीचर के अनुसार सारी चीजें होती है। स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड क्या होता है आपका, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड को हिंदी में बोलते हैं हम छात्र आधारित शिक्षण, यानी कि जहाँ पे शिक्षण जो है आपका वो किसके अनुसार हो रहा है, छात्रों के आधारित हो रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपका शिक्षण जो है वो हो रहा है। बच्चे को किस विधि से पढ़ना है, बच्चे को किस तरीके से पढ़ना है, बच्चे को कब पढ़ना है, उसको कैसे पढ़ना है, सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, स्टूडेंट खुद डिसाइड करेगा। यहाँ पे बच्चा अपनी भागीदारी भी देगा, डिस्कशन भी करेगा, टीचर से भी पूछताछ करेगा, अपने जो सहपाठी जो है, उसके दोस्त जो है, उसके पीयर्स जो है, उनसे भी पूछेगा, पूरा डिस्कशन होगा, इंटरेक्शन होगा, बच्चे का पार्टिसिपेशन होगा, उसकी भागीदारी होगी और फिर वो वहां पे चीजों को सीखने की कोशिश करेगा। ये सारी चीजें जो टीचर सेंट्रिक मेथड होता है आपका, शिक्षक आधारित जो शिक्षण होता है उसमें नहीं होती है, ठीक है। शिक्षक आधारित जो शिक्षण होता है वहां पे बच्चे की भागीदारी बिल्कुल नहीं होती है, बच्चा जो है वहां पे निष्क्रिय होता है। लेकिन स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड जो है यहाँ पे बच्चा क्या होता है, सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। तो ये जो वर्ड है ना जो मैं आपको बता रही हूँ कि निष्क्रिय कहाँ पे होता है, सक्रिय कहाँ पे होता है, बच्चे की भागीदारी कहाँ पे होती है, कहाँ पे नहीं होती है, टीचर की भागीदारी कहाँ पे होती है, बच्चे की भागीदारी कहाँ पे होती है, ये सारे टर्म्स से ही आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे और टर्म्स याद रहेंगे तो आपसे आंसर जो है वो फटाफट चुटकियों में निकल जाएंगे, ठीक है। तो टर्म्स को याद रखना है, याद नहीं होते हैं तो नोट्स में साइड में लिख लेना कि शिक्षण आधारित जो शिक्षण है ना, शिक्षक आधारित जो शिक्षण है आपका उसमें कौन कौन सी टर्म्स बताई थी मैडम ने और स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में कौन कौन सी टर्म्स बताई थी मैडम ने, ठीक है। तो बार बार उसको रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड समझ में आ गया भाई, जहां पे सारी चीजें बच्चे के अनुसार होगी, बच्चे की भागीदारी होगी, इंटरेक्शन करेगा, डिस्कशन करेगा। अब इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं, एक आता है आपका डिस्कशन मेथड। अभी मैंने बताया बच्चे की भागीदारी होगी, बच्चा यहाँ पे सक्रिय रूप से कार्य करेगा। कैसे सक्रिय कार्य करेगा, उंगली लगा के मुंह पे बैठ के तो सक्रिय कार्य होगा नहीं, वो बातचीत करेगा अपने बच्चों से, जो उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो सहपाठी जो हैं, जो पीयर्स हैं, जो उसके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनसे डिस्कस करेगा। वो अपनी मैडम से भी सवाल जवाब कर सकता है, अपने टीचर्स से भी इंटरेक्शन कर सकता है, तभी जाके उसकी सहना जो भागीदारी जो है वो सक्रिय रूप से होगी। तो ये सब होता है आपका डिस्कशन मेथड के अंदर, जहां पे बच्चा क्या करता है, एनकरेज स्टूडेंट टू शेयर आइडियाज एंड ओपिनियन, यानी कि डिस्कशन मेथड में हम बच्चे को एनकरेज करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को शेयर करे। जितना ज्यादा बच्चा अपने दिमाग को है ना ओपनली दूसरों के सामने रखेगा तो उसको पता चलेगा कि अच्छा वो इस तरीके से सोचता है, लेकिन बाकी जो 10 बच्चे उसकी क्लास में बैठे हैं वो उस चीज को ये 10 अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो उसके पास में एक ही चीज को सोचने के 10 नए तरीके मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्कशन मेथड, जो कि आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड के अंदर आता है, आपका छात्र केंद्रित शिक्षण के अंदर आता है। सबसे पहला हमने देखा चर्चा पद्धति, जहां पे छात्रों को विचार और राय साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अपने विचार दो, आप अपने राय बताओ, ताकि आपको और नए लोग क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है, वो उसके बारे में आपको पता चले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड कौन सा है आपका, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जिसको हम PBL भी कहते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होती है, स्टूडेंट लर्निंग है ना, स्टूडेंट्स लर्न बाय सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे बच्चे जो है वो खुद की समस्याओं का समाधान खुद निकालते हैं और उन समस्याओं से चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मैथ्स का सवाल सॉल्व कर रहे हो, आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है, बीच में अटक गए, तो आपको टीचर नहीं बताएगा, वो गाइड कर सकता है कि वो वाला फॉर्मूला लगाना, लेकिन कैसे लगाना है, कैसे प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यानी कि बच्चा जहाँ पे खुद की समस्याओं का समाधान खुद निकालता है और उन समस्याओं के समाधान से चीजों को सीखने की कोशिश करता है। यहाँ पे भी बच्चे की भागीदारी जो है वो टोटल रहती है, बच्चे की जो है ना पार्टिसिपेशन रहता है, बच्चा यहाँ पे सक्रिय रूप से कार्य करता है, यानी कि समस्या आधारित शिक्षण जो है वो भी आपका छात्र केंद्रित शिक्षण के अंदर आएगा। इसमें छात्र वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करके खुद से चीजों को सीखता है। ठीक है, अगला मेथड कौन सा आता है, अगला आता है आपका
प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है? फोकस ऑन लॉन्ग टर्म स्टूडेंट प्रोजेक्ट। यहाँ पे बच्चे को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। हम जब स्कूल में थे तब हमको अलग अलग प्रोजेक्ट मिलते थे ना, कि भाई है ना विंटर वेकेशन है तो आपको ये ना हमने प्रोजेक्ट दिया है, आपको अपने घर से बनाकर लेकर आना है जब स्कूल्स खुलेगी, या फिर जब समर वेकेशन हुआ करते थे तो हमको प्रोजेक्ट मिलते थे कि ये प्रोजेक्ट है आपको बनाकर लेकर आना है। तो हम पूरा जो समर वेकेशन की जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी उसमें हम प्रोजेक्ट में लगते थे कि भाई साइंस का ये प्रोजेक्ट हमको बनाकर लेकर जाना है, ये डायग्राम बनाकर लेकर जाना है, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो बच्चे को दिए जाते हैं ताकि बच्चा जो है वो खुद से उन चीजों पे काम करे और खुद से अपने दिमाग का विकास करे। तो ये होता है आपका प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड, यानी कि प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण क्या होता है? दीर्घकालिक छात्र परियोजनाओं पर ध्यान है ना केंद्रित करता है, ठीक है। आगे बात समझ में आगे बढ़ते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम यानी कि फ्लिप्ड यानी कि उल्टा फुल्टा, ठीक है। उल्टा फुल्टा यानी कि अभी इसका जो नाम समझ लिया, फ्लिप्ड यानी कि किसी चीज को फ्लिप करना, उल्टा फुल्टा करना। अब इसका मतलब भी यही है, स्टूडेंट लर्न थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एट होम एंड एंगेज इन एक्टिव डिस्कशन इन द क्लासरूम। हम बेसिकली जो पढ़ाई करते हैं नॉर्मल डेज में वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं? हमको क्लास में टीचर जो है वो लेक्चर देता है, यानी कि अपनी जो पढ़ाई है वो हम क्लास में करते हैं, और हम घर पे क्या करते हैं? हम घर पे अपना होमवर्क जो है वो करते हैं, घर पे हमारा होमवर्क करते हैं जो टीचर ने हमको दिया है, और क्लास में हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम यानी कि उल्टा फुल्टा, यानी कि उल्टा कर देना है इसको। बच्चा घर पे तो क्या करेगा? अपना जो कॉन्सेप्ट है वो सीख के आएगा, और क्लास में क्या करेगा? उससे जुड़े हुए सवाल करेगा और अपना होमवर्क करेगा। यानी कि यहाँ पे टीचर स्कूल में नहीं पढ़ाएगा उसको, टीचर ही पढ़ा देगा। तो ये तो आपका शिक्षक आधारित शिक्षण हो जाएगा। बच्चे को घर से वो सारी चीजें पढ़ के आनी है। अगर मैं आपको है ना शिक्षक जो शिक्षण होता है, शिक्षण विधि जो होती है उसके कितने प्रकार होते हैं वो मैं आपको होमवर्क दे दूं कि भाई आपको अपने घर से पढ़ के आना है, तो आप अपने घर पे उसकी पहले पढ़ाई करोगे, उसके बारे में देखोगे, समझोगे, और फिर जब आप कल स्कूल में आओगे तो फिर मैं आपसे उसके सवाल जवाब पूछूंगी और फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये होता है आपका फ्लिप्ड क्लासरूम, जहां पे बच्चा जो है वो घर से पढ़ाई करके आता है और स्कूल में अपना होमवर्क करता है। लेकिन हम नॉर्मल डेज में क्या करते हैं? घर पे होमवर्क करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं। लेकिन इसका उल्टा कर देना है, वो होता है आपका फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? छात्र घर पर तो सैद्धांतिक अवधारणाओं को सीखता है, नई नई चीजों को घर पे सीखता है और सक्रिय चर्चाओं में भाग लेता है, लेकिन कक्षा में क्या करता है? वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लिप्ड क्लासरूम, जो कि आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है। आगे बातें समझ में, टीचर सेंट्रिक क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक थे, जो कि आपसे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इन दोनों से ही पूछे जाते हैं। टीचर सेंट्रिक मेथड क्या होता है? जहां पे टीचर का ही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके अंदर हमने 3 तरीके की विधियां देखी थी। एक देखी हमने लेक्चर मेथड, एक देखा हमने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक देखा हमने एक्सप्लिसिट टीचिंग, यानी कि हिंदी में क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षण, जहां पे टीचर का ही मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। इसमें हमने 3 अलग अलग विधियां देखी थी। एक देखा व्याख्यान विधि, जहां पे टीचर जो है वो लेक्चर देता है। दूसरा देखा हमने प्रदर्शन विधि, जहां पे टीचर जो है वो डेमो करके चीजों को सिखाता है। तीसरा देखा हमने स्पष्ट शिक्षण, जहां पे टीचर जो है वो डायरेक्ट तरीके से बच्चे को चीजें सिखा रहा है। बच्चे की भागीदारी इसमें बिल्कुल कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। बच्चा जो है वो यहाँ पे निष्क्रिय रूप से कार्य करता है। फिर दूसरा हमने विधि कौन सी देखी? छात्र केंद्रित विधि देखी, यानी कि स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड हमने देखा दूसरा, जहां पे बच्चा जो है वो सक्रिय रूप से कार्य करता है, बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी भागीदारी पूरी होती है, वो यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन करते हैं, अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स के साथ भी और टीचर्स के साथ भी, ठीक है। इसमें हमने कौन कौन सी विधियां देखी? स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में हमने सबसे पहले देखा था आपका डिस्कशन मेथड, फिर देखा हमने प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, और फिर देखा हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, फिर देखा हमने फ्लिप्ड क्लासरूम। ये सारे आपके स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड के एग्जाम्पल हैं, तो आपको इनको याद रखना है, ठीक है। हिंदी में बता देती हूँ, छात्र है ना आधारित शिक्षण यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षण में क्या होता है? स्टूडेंट की भागीदारी होती है, बच्चा यहाँ पे जो है वो सक्रिय रूप से कार्य करता है, अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन देता है, ठीक है। इसमें हमने देखी सबसे पहले चर्चा पद्धति, जहां पे बच्चा क्या करता है? चर्चा करता है, डिस्कशन करता है अपने सहपाठियों के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में, नए नए आइडियाज को डेवलप करता है। दूसरा देखा हमने समस्या आधारित शिक्षण, जहां पे बच्चा खुद की समस्याओं को खुद सॉल्व करता है, समस्याओं का समाधान निकालता है और उन समस्याओं से खुद ही सीखता है, ठीक है। तीसरा देखा था हमने प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण, जहां पे टीचर जो है बच्चे को प्रोजेक्ट देता है, नए नए काम देता है, वो उन प्रोजेक्ट को बनाता है और फिर उन प्रोजेक्ट से नई नई चीजों को सीखता है, अपने दिमाग का विकास करता है, ठीक है। फोर्थ देखा हमने फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड यानी कि उल्टा फुल्टा। हम नॉर्मल डेज में क्या करते हैं? अपना घर पे होमवर्क करते हैं और क्लास में आके पढ़ाई करते हैं, लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में इसका उल्टा होता है। बच्चा जो है वो घर पे तो नए कॉन्सेप्ट्स को सीख के आता है और स्कूल में आके फिर उसकी प्रैक्टिस करता है और बच्चों के साथ में डिस्कस करके और नई चीजों को सीखता है, ठीक है।
तो आज हमने सिर्फ 2 ही मेथड देखेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे वरना ज़्यादा बोझा हो जाएगा आपके सर के ऊपर। एक हमने देखा टीचर सेंट्रिक मेथड, एक हमने देखा स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। इसमें भी हमने 3-3, 4-4 कुछ नए और विधि देखे जिसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया है। आई होप आपको टीचर सेंट्रिक मेथड और स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका एक पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगी मैं, जहां पे जितनी और बची हुई विधियां जो है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर उससे अगली क्लास में हम इसके MCQs को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, आपको सारी क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारा कंटेंट मेरा अच्छा लगा होगा। बहुत ही सरल भाषा में मैं सारी चीजें जो है वो आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बहुत ही सरल से सरल बच्चों वाला एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि सारे ही बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बेशक कमेंट करके बता सकते हो, मैं सभी के कमेंट्स को जरूर से देखती हूँ, सभी के कमेंट्स का रिप्लाई भी जरूर से करती हूँ। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, या फिर मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे भी आप मेरे साथ में अपना जो डिस्कशन जो है वो कर सकते हो। और हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, इसको भी ज्वाइन कर लो, आप यहाँ पे भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।